हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूपी वीडियो का जो री एग्ज़ाम आयोजित हो रहा है उसके लिए कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए। इसमें हमें गद्यांश को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है जो प्रश्न पूछा गया इस गद्यांश से संबंधित। तो पहला प्रश्न देखते हैं, कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाए जा रही है। इसे हम देखते हैं गद्यांश में। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि यह समस्या भारत को घुन की तरह खाए जा रही है। वह कौन सी समस्या है, उसके ऊपर हम देंगे आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यह समस्या भारत को भी घुन की तरह खाए जा रही है। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? अशिक्षा की समस्या गलत है, गरीबी की समस्या भी गलत है। यहाँ पर हो जाएगा बेकारी की समस्या और महंगाई की समस्या भी गलत है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है। गद्यांश में हम देखेंगे कि शिक्षा प्रणाली में किस चीज़ का अभाव है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज की शिक्षा प्रणाली जो है वो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे नैतिक ज्ञान, हिंदी ज्ञान, अंग्रेजी ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान। तो हमने देखा गद्यांश में व्यवहारिक ज्ञान का दिया हुआ है कि आज की शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। अगला प्रश्न है, बेकारी की समस्या इस समस्या का एकमात्र कारण क्या है। गद्यांश में हम देखेंगे बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या है। यहाँ लिखा हुआ है इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है। तो ऑप्शंस में क्या क्या दिए हुए हैं? शिक्षा प्रणाली, यह सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, कौन सा वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है। शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग, उच्च वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हम गद्यांश में देखेंगे अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है और काम न मिलने पर बेकार रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अशिक्षित वर्ग। शिक्षित वर्ग नहीं होगा, अशिक्षित वर्ग जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संशोधन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, हमें यह बताना है। तो संशोधन किससे मिलके बना हुआ है? शोधन। तो यह हो जाएगा यहाँ पर उपसर्ग जो लगा हुआ है वह है सम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर डाली पर बैठा है, जो चिन्ह वह क्या पर है, और पर किसका होता है? करण का भी नहीं होता है, संबंध का भी नहीं होता है, यह अधिकरण का होता है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। ऑप्शंस दिए गए हैं धुआं, संध्या, भत्ता या धावा। तो इन चारों ऑप्शंस में से धुआं पुल्लिंग है, भत्ता भी पुल्लिंग है, धावा भी पुल्लिंग शब्द है। जो संध्या शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। हमें चिड़िया का बहुवचन बनाना है। तो चिड़िया शब्द का बहुवचन होता है, ऑप्शन में देखेंगे चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों, चिड़िए। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, चिड़िया। अगला प्रश्न है, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो अनंत शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद हम जब करेंगे अनंत शब्द का तो यह होगा अन
प्लस अंत। ऑप्शंस में देखेंगे, यह ऑप्शन भी गलत है, सेकंड ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दुष्प्रकृति में कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि है। यह क्या हो जाएगा? दुधन प्रकृति। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीलगाय में कौन सा समास है? यहाँ हमें समास बताना है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पहला पद है वह विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। तो यह संबंध किस समास में होता है? यह संबंध होता है कर्मधारय समास में। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो त्रिभुज शब्द में हम देखेंगे यहाँ पर संख्यावाची शब्द का प्रयोग हुआ है। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं वाला, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। जहाँ पर संख्यावाची शब्द आते हैं वहाँ द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है? ऑप्शंस दिए गए हैं, लालिमा, इसमें उपसर्ग नहीं है। पराजय, पराजय में उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए है, गलत है यह। ऑप्शन बी देखेंगे, यह भी गलत है। ऑप्शन सी यह सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मेरे प्राण निकल गए। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ हम देखेंगे अनिल शब्द, यह भी हवा का पर्यायवाची है। अनल, अनल किसका? यह अग्नि का पर्यायवाची होता है। मारुत शब्द हवा का पर्यायवाची होता है और पवन शब्द भी हवा का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर अनल शब्द जो है यह सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची नहीं है जो उसे बताना है। ऑप्शंस हैं, अरविंद यह कमल का पर्यायवाची है, सतदल भी कमल का पर्यायवाची है, सरसिज भी कमल का पर्यायवाची है। अमी शब्द जो है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है। अमी शब्द किसका पर्यायवाची है? यह अमृत शब्द का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, भिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ या फिर अतिभिज्ञ। तो अनभिज्ञ शब्द का जो विलोम शब्द होता है वह होता है अभिज्ञ। अगला प्रश्न देखेंगे, समष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट या अपुष्टि। तो समष्टि शब्द का जो विलोमार्थी शब्द होगा वह होगा व्यष्टि। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें जानने की इच्छा हो इसके लिए एक शब्द बताना है। जितेंद्रीय, अजेय, जलचर या जिज्ञासु। तो जिसमें जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासु। अगला प्रश्न, घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, इसका अर्थ क्या है? बहुत ही नाजुक मिजाज, गलत है।
डंडी मारने में कुशल व्यापारी, यह भी गलत है। ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे कहीं नुकसान, यह भी गलत है, यह इसका अर्थ नहीं है। जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पे नाराज होना, तो यह ऑप्शन सही होगा। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। अगला प्रश्न है चैन की बंसी बजाना। इस प्रश्न का इसमें हमें इसका अर्थ बताना है कि चैन की बंसी बजाने का क्या अर्थ है। ऑप्शंस दिए गए हैं। साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, गलत है यह भी। मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, या बेरोजगार होना। तो चैन की बंसी बजाना का मतलब होता है मौज करना। अगला प्रश्न, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, या काव्य भाषा के रूप में? तो जो ब्रजभाषा है वह सबसे ज़्यादा किस रूप में प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में। इस भाषा में बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? जो सबसे पहले जो हिंदी में आत्मकथा वह किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्णन, या जवाहरलाल नेहरू जी ने? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास। इन्होंने सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। अगला प्रश्न, 6 वर्ण किसके योग से बनता है? तो 6 वर्ण किसके योग से बनता है? यह बनता है क और श के योग से। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, च और 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, ओष्ठ, या फिर कंठ? तो च और 6 वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो हमें बताना है करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस, या फिर अद्भुत रस। वह कौन सा रस है जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा है? तो जो विभत्स रस होता है उसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हमें बताना है कि इसमें कौन सा रस है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम जो है वो व्याकुल हैं, सीता जी को खोज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है, और श्रृंगार में भी कौन सा रस है? यहाँ पर श्रृंगार रस है, और श्रृंगार में भी कौन सा रस है? वियोग रस है। यहाँ पर सीता जी अलग हैं और राम जी उन्हें खोज रहे हैं। अगला प्रश्न है पथभ्रष्ट में समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथभ्रष्ट क्या होता है? पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव नहीं होगा, अव्ययी भाव समास नहीं होगा, द्वंद्व समास भी नहीं होगा, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।